गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के हमारे पास बेटा दो मेथड है। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मींस फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड मेथड है बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज हम किस मेथड की बात करेंगे? सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे किसी भी नंबर का। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे सामने सपोज एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है और या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है इवैल्यूएट 324। ये स्क्वायर रूट का साइन है, स्क्वायर रूट ऑफ 324। तो बेटा इसका सिंपल सा मेथड है, हम क्या करेंगे इसमें 324 के फैक्टर करेंगे बेटा। 324 के फैक्टर किए 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 2 जा। बेटा फिर 2 से किया 2 8 जा 2 1 जा। फिर हमने 3 से किया बेटा, 3 से 27 टाइम। फिर 3 से अगेन 3 9 जा। फिर बेटा 3 से 3 3 जा और फिर 3 से 3 1 जा। तो 324 कि क्या फैक्टर हुए बेटा? 324 के जो फैक्टर हुए दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जो फैक्टर है बेटा वन पेयर, फ्रॉम वन पेयर आप एक फैक्टर निकाल लेंगे। इसी तरह से ये डबलेट है ना बेटा, डबलेट ऑफ द सेम नंबर, डबलेट। तो इस डबलेट में से हम एक नंबर 2, इधर से एक 3 और इधर से एक और 3 हमने कैरी डाउन कर लिया और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। और दिस वन इज 3 2 जा 6, 2 3 जा 2 3 जा 6, 3 जा 18। सो 324 का जो बेटा स्क्वायर रूट है, 324 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज 18 इज द आंसर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और क्वेश्चन है हमारे सामने 1764 के फैक्टर हमें करने हैं। 1764 और 1764 को हमें फैक्टराइज करना है। तो देखो ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 और 1764 हमने पुट किया बेटा और 2 से सबसे पहले 2 8 जा 2 8 जा 2 2 जा। फिर 2 से 2 4 2 4 2 1 जा। ठीक है, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और 3 7 जा। फिर बेटा 3 से 3 4 जा 12 3 9 जा। फिर बेटा ये 49 है, 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा और फिर 7 से 7 1 जा। तो आपने देखा बेटा हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? हमने 1764 की जो फैक्टर है वो क्या फाइंड आउट हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब आपने चेक किया बेटा कि एक पेयर यहाँ है, ये है सेकंड पेयर ऑफ 3, थर्ड पेयर ऑफ 7। सो वन ऑफ देम 2, वन ऑफ देम 3 एंड वन ऑफ देम 7 हमने कैरी डाउन कर लिया और 2 3 जा 6 7 जा बेटा 42। तो 42 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो बेटा ये हमारे सामने एक बहुत आसान सा टॉपिक है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी तरह से हमें एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, बहुत आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारे सामने बेटा 4 3 5 6। तो सेम वही क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इवैल्यूएट 4 3 5 6, इस तरह से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेम वही प्रोसीजर है बेटा, आप क्या करेंगे 4 3 5 6 के फैक्टर करेंगे। फिर फैक्टर हमने किया बेटा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा। प्राइम फैक्टर करना हमें आता है बेटा, हम 6 क्लासेस को सीखते आ रहे हैं।
5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th में हमने ये फैक्टर एंड मल्टीपल्स में ये टॉपिक किया है। तो फिर एक बार और 2 से किया बेटा, 2 1 जा 2, अब 1 में नहीं जा रहा तो 2 0 हो गया बेटा, और 2 से हमने इसको कैलकुलेट किया तो 2 8 जा, और बेटा ये कितना हो गया 2 9 जा। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है बेटा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। फिर 3 से हमने किया बेटा 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा। अब 121 है जो 11 से डिवाइड होगा बेटा, 11 1 जा 11, 11 1 जा, और फिर वापस 11 1 जा 11। तो हमने देखा कि बेटा 4 3 5 6 की जो फैक्टर है दैट इज 2 into 2 into 3 into 3 into 11 into 11, 11 into 11। आपने देखा बेटा एक पेयर यहां बन गया, एक पेयर और बन गया, एक और पेयर है, तो दैट इज वन ऑफ देम 2, वन ऑफ देम अगेन इधर 3 एंड वन ऑफ देम ऑफ 11 दैट इज दिस वन। अब आप कैलकुलेट करिए बेटा, 2 3 जा 6, 11 जा 66, तो 66 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4 3 5 6। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4 3 5 6। तो बाय द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस तरह से हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना बेटा, और बहुत आसानी से इस मेथड को फॉलो करना है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बाय विच लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, बाय विच लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह का एक क्वेश्चन हम देखते हैं फिर आगे, ठीक है। यस बेटा, अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मींस 396 को ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, क्या करें बेटा मल्टीप्लाई, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन सिंपल वही है बेटा, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम 396 के प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर हमने किया बेटा, तो हमने देखा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 8 जा। फिर हमने 2 से फिर किया बेटा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। फिर हमने इसको बेटा 3 से किया, 3 3 जा 3 3 जा। फिर हमने अगेन इसको 3 से किया, 3 1 जा 3 1 जा, और यहां हो गया बेटा 11 11 1 जा 11। अब आपने देखा यहां कि 396 की जो फैक्टर है दैट इज 2 into 2 into 3 into 3 into 11। आपने जब इसके फैक्टर किए तो ये फैक्टर आए। आपने देखा बेटा कि जब मैंने 396 को 2 से डिवाइड किया 198 आ गया, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया 99 आ गया, और इस तरह से 3 से डिवाइड किया और ये इस तरह से आ गया। अब हमने देखा कि सर यहाँ 2 का पेयर तो बन रहा है, ऐसे ही 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 11 हैज नो पेयर, 11 का कोई भी पेयर नहीं है। अब 11 का पेयर नहीं है, इसका मतलब है हमें यहाँ पर 11 का पेयर बनाना पड़ेगा ना बेटा। अब हमें जब 11 का पेयर बनाना होगा तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 11 करना पड़ेगा ना, इंटू 11। तो इंटू 11 करने का मतलब ये हुआ कि दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 11। गॉट इट ना? तो 11 हैज नो पेयर, दैट मीन्स 396 must be multiplied by 11. This is the answer. मीन्स हमें इस नंबर को ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कि दिस नंबर इज गोइंग टू बी इक्वल इन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इस तरह से हम सॉल्व करते बेटा। अब इसी तरह से हमारे सामने एक क्वेश्चन आता कि 396 को हम मल्टीप्लाई किससे करें, 396 को ही अगेन हम अगर मान लीजिए इसको डिवाइड करना होता हमको कि भाई यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता, डिवाइडेड, तो डिवाइडेड का मतलब है हमें इस 11 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फिर रिमूव करना पड़ेगा। अब ये जब रिमूव हो जाता है यहाँ से तो फिर ये दिस नंबर एंड दिस नंबर परफेक्ट पेयर हो गया बेटा ये। तो इसका मतलब है हमें फिर 11 से ही इसको डिवाइड करें क्योंकि इसे रिमूव करना है। तो डिवाइड करने का मतलब है कि यहाँ जो पेयर नहीं बन रहा है उसे रिमूव करना। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे सामने बेटा कि 2925
मस्ट बी डिवाइडेड, हम इसको डिवाइडेड लिखते हैं, डिवाइडेड सो दैट द नंबर, सो दैट द प्रोडक्ट, सो दैट द रिमाइंडर, या क्वेश्चन कह सकते हैं हम, क्वेश्चन सो दैट द क्वेश्चन बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा सेम वही प्रोसीजर है, बिल्कुल वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। और क्या फॉलो करना है? सेम वही आपने फैक्टर किया बेटा, 2925 की आपने फैक्टर किया। सबसे पहले आपने इसको 5 से डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, आपने चेक किया कि सर 9 और 2 11 और 7, तो सबसे पहले तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है बेटा, तो 3 9 जा 27, 2 बचा, 3 7 जा और 3 5। गॉट इट? फिर आपने फिर चेक किया कि क्या वापस ये 3 से डिवाइड हो रहा है? यस, 3 से फिर डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 5 और 2 7 3, ये अब 3 से डिवाइड हो रहा, अब ये किससे डिवाइड हो रहा है बेटा? 5 से, तो 5 6 जा 30 और 5 5 जा, और फिर 5 से किया बेटा, दिस इज 13, और फिर 13 से डिवाइड किया, दिस इज 1। अब हमने देखा कि सर 2925 that is equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 30. Got it? अब हमें कहा गया कि find the smallest number by which this must be divided, यानी कि इस नंबर को हम ऐसे किस नंबर से डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सिंपल, आपने क्या देखा कि सर यहाँ एक पेयर बन रहा है, यहाँ भी एक पेयर है, लेकिन 13 हैज नो पेयर, दैट मीन्स 13 हमें यहां से रिमूव करना है। इसका मतलब ये हो गया कि 2925 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 30 so that this is the question will be a perfect square. So this is the answer. तो ये बहुत आसानी से आप इसको बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक्सरसाइज 3D में हमारे क्वेश्चन है बेटा, और बहुत आसानी से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कर लेंगे आप। ओके, थैंक यू।